हैकाथॉन डे 5। आज की इस वीडियो के अंदर हम डे 5 के बारे में बात करेंगे जिसमें टेस्टिंग, एरर हैंडलिंग और बैक एंड इंटीग्रेशन के बारे में आपने बात करनी है। टोटल 4 टास्क हैं जो आपको यहाँ पे परफॉर्म्ड आउट करने हैं आज के इस फोकसिंग के अंदर। एंड इससे पहले आपको यहाँ पे काफ़ी सारी डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड की गई है। अच्छा, अब ये जो 4 टास्क हैं वो तो मैं आपको बताऊँगी जो कि हम 0 से 9 तक के टेम्पलेट में करेंगे। लेकिन सबसे पहले ना यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जब हमारी वेबसाइट लाइव जाती है तो उसके अंदर बहुत सारी टेस्टिंग आपने करनी होती है, बहुत सारे एरर्स को देखना होता है एज़ अ वेबसाइट ओनर। एंड बैक एंड पे जब आपके पास कोई ऐसी वेबसाइट होती है जिस पे यूज़र्स जो है वो यहाँ पे लॉगिन करते हैं या अपना डेटा लेकर आते हैं, तो उस केस के अंदर आपके पास काफ़ी सारी टेक्निकल चीज़ें होती हैं जिसको आपने फोकस करना होता है। अब क्योंकि आपने तो अपनी वेबसाइट बनाई है, फिलहाल के लिए बहुत कम ऐसे टेम्पलेट्स हैं जिसके अंदर जो है वो गूगल या गिटहब से इंटीग्रेशन हो रही है, तो उसमें क्या है कि इतना ज़्यादा एरर का चांस नहीं है। लेकिन हम फिर भी चेक करके बताएँगे कि किस तरीके की वैलिडेशन हमारे पास मार्केट प्लेस के लिए यहाँ पर यूज़ की जा रही है। हम सिक्योरिटी चेकअप की बात करेंगे, हम परफॉर्मेंस टेस्ट से रिलेटेड चीज़ें देखेंगे यहाँ पे, जावा स्क्रिप्ट्स एंड साथ में जो हमारे सीएसएस के इश्यूज़ हैं ना, हम उनके ऊपर बात करेंगे। एक्चुअली होता क्या है कि देखो, जब अभी आपकी लोकल होस्ट की वेबसाइट है, आप जो उसको एक्सेस कर सकते हो, तो उसको सिर्फ आप एक्सेस कर सकते हो। लेकिन जब हम अराउंड द ग्लोब अपनी वेबसाइट यूज़ करते हैं जिसको सब लोग एक्सेस कर सकते हैं, तो इस तरीके की डिफरेंट चीज़ें हमारे पास आती हैं। तो बेसिक मकसद क्या है यहाँ पर, उन चीज़ों को चेक करना और उन चीज़ों को सीखना। अच्छा, सबसे पहले ये चीज़ बता दूँ कि ये सारी चीज़ें जो आज के इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं, ये टोटल मिला के कहलाती है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, यानी कि एसईओ का प्रोसेस। अगर आपकी वेबसाइट की एसईओ अच्छी होगी तो डेफिनेटली वो गूगल पे रैंक करेगी, वो आपको अच्छा इनपुट प्रोवाइड करेगी गूगल में, और जिसकी अच्छी रैंकिंग होती है वो वेबसाइट को वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस मिलते हैं गूगल के ऊपर ऊपर आने के लिए, और जितनी आपकी वेबसाइट ऊपर आती है उतना ही ज़्यादा आपको चांस मिलता है अपनी चीज़ों को एनहांस करने का। तो आपने डे 5 में भी सबसे पहले क्या करना है, हेडिंग प्रोवाइड करनी है, टेस्टिंग एंड बैक एंड डिफाइन की, और आपका जो भी कोई मार्केट प्लेस का नाम है आपने वो लिखना है। इसमें भी आपने क्या करना है, यहाँ पे स्क्रीनशॉट्स वगैरह को लगाना है। अब मैं आसान करके आपको इसको बताती हूँ कि टोटल हमने करना क्या है। टोटल हमने 4 स्टेप में काम करना है। हमारे सबसे पहले जो स्टेप होगा ना, उसके अंदर आपने फंक्शनल टेस्टिंग करनी है अपने वेबसाइट की। अब फंक्शनल टेस्टिंग में आप क्या करोगे, आप देखोगे कि प्रोडक्ट, लिस्ट, कार्ट, चेकआउट, ये सारी चीजें हमारे पास सही से काम कर रही हैं। अपनी वेबसाइट को ओपन करो। अपनी वेबसाइट को ओपन अप करने के बाद आपके पास सारी चीजें हैं ना यहाँ पे मौजूद। आपकी वेबसाइट में प्रोडक्ट्स हैं, आपकी वेबसाइट में कार्ड का ऑप्शन है, आपकी वेबसाइट में चेकआउट का ऑप्शन है। ये सारी चीजें सही से काम करती हैं या सही से काम नहीं करती, आपने क्या करना है, ये अपनी वेबसाइट के ऊपर चेक करना है। मैं आपको एक ऐसी वेबसाइट दिखाती हूँ यहाँ पे जिसमें सारी फंक्शनैलिटी ना वर्क करती है। देखो, जैसे ये टेम्पलेट 9 हमारे पास जो है ना वो अवेलेबल है। अब आपने जो है क्या कहते हैं यहाँ पे क्या करना है, देखो होम पेज है, होम पेज में अब आपने क्या करना है, जब हम इसका फंक्शनैलिटी टेस्ट करें, इसके अंदर देखो कि आपके पास सारी की सारी चीज़ें कंप्लीटली असाइन की गई हैं। यहाँ पे जो जो आपसे मांगी है वो सब चीज़ें इसमें अवेलेबल है। तो जी हाँ, सारी चीज़ें इसके अंदर अवेलेबल है। आपने इसके बारे में 1 से 2 लाइन्स के अंदर बताना है। देन इसके बाद आपने क्या देखना है, आपको मैंने बोला है कि आपने इसमें लिस्ट एंड कार्ट वगैरह के बारे में देखना है। जैसे मैं शॉप में जाती हूँ, तो देखो कल यहाँ पे आपसे कैटेगरीज वगैरह मांगी थी, तो ये सारी कैटेगरीज जो हैं इसके अंदर हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो क्या है, यहाँ पे अवेलेबल हैं, सारे के सारे अवेलेबल हैं। जो जो मैं हटाती रहूंगी वो इसमें से कंसीडर होता रहेगा। इसके बाद आपसे कल जो है वो विश लिस्ट से रिलेटेड डिटेल्स मांगी गई थी कि आप विश लिस्ट से रिलेटेड डिटेल्स बताओ। तो देखो यहाँ पे अभी जैसे कुछ आइटम्स रिमूव करने हैं तो आप रिमूव कर सकते हो विश लिस्ट से, अगर कोई ऐड करना है तो वो विश लिस्ट में ऐड भी हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास ये वाली सारी फंक्शनैलिटी वर्क कर रही है, नहीं करी, इसके बारे में बताओ। फिर आप अपने शॉपिंग कार्ट के बारे में बताओ कि आपका टोटल बिल यहाँ पे जो है वो कोड वगैरह अगर अप्लाई करना है तो वो कैसे कंसीडर होगा। देन यहाँ पे आपके पास साइन इन का पेज है, तो साइन इन में हमारे पास ऑप्शन है, यहाँ पे लिख के बताओ, जिसमें यहाँ पे लिखती हूँ महक@gmail.com। यहाँ पे आप बताओ कि हाँ भाई, यूजर यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस लिख सकता है और यहाँ पे जो है वो अपना पासवर्ड वगैरह टाइप करके अपनी कंसीडरेशन को कंसीडर कर सकता है। फिर अगर रिमेंबर मी पे तो रिमेंबर भी साइन इन कर सकता है। ये चीजें सबसे पहले उसके अंदर लिख के बताओ, इमेजेस लगा के, ठीक है। इसी तरीके से साइन अप का पेज है वो वर्किंग करता है या नहीं करता, उसमें भी चीजें वगैरह लिख के ये सारी चीजें आपने क्या करनी है, आपने स्क्रीनशॉट लगाने और चैट जीपीटी से इसके बारे में लिखवा लो। या इन शॉर्ट अगर आपको बोलूँ ना, जो आपका पहला स्टेप है यहाँ पे फंक्शनल टेस्टिंग का, आपने उसमें बताना है कि प्रोडक्ट, कार्ट, चेकआउट, ये सारी चीजें सही काम कर रही हैं। इसके साथ दूसरी चीज क्या
देखनी है। दूसरी चीज़ देखनी है कि आपकी जो वेबसाइट है वो रिस्पॉन्सिव है या आपकी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव नहीं है। अब जैसे मेरी वेबसाइट है, अगर हम इसको इंस्पेक्ट करने के लिए जाते हैं तो ये यहाँ पे डायमेंशन वाइज़ रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए, ठीक है? मैं यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आ रही है, इसको बंद कर देती हूँ। अच्छा, वो पूरा ही बंद हो गया, कोई बात नहीं, हम इसको दोबारा इंस्पेक्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ से इसकी नीड नहीं है, इसको हटा दो। देखो ये रिस्पॉन्सिव में आपके पास क्या होनी चाहिए, आपके पास रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए। ये चीज़ जो है वो आपने कंसीडर करके दिखानी है कि हाँ भाई, मेरी वेबसाइट जो है वो रिस्पॉन्सिवनेस में रिस्पॉन्सिव होती है। अगर मुझे किसी और डायमेंशन के अकॉर्डिंगली यूटिलाइज करना है तो वो सब चीज़ें भी यहाँ पे मेरे पास एडजस्टेबल हो रही हैं। ठीक है, मैं एक दो टेम्पलेट पे इसलिए बता रही हूँ ताकि पता रहे, कोई ये ना बोले कि जी आपने हमारे टेम्पलेट पे बताया नहीं, आपने दूसरों के टेम्पलेट पे बता दिया। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ ये आपके पास हो जाएगी। इसके बाद दूसरी स्टेप की तरफ आते हैं, तो आपने क्या करना है, आपने देखना है कि एपीआई से डेटा फेच हो रहा है और आपका जो यूआई का फॉल बैक है वो यहाँ पे वर्किंग कर रहा है या नहीं कर रहा। दूसरी चीज़ आपने फिर वही देखनी है कि एपीआई काम कर रही है भई, या एपीआई काम जो है वो नहीं कर रही। आपने इस चीज़ के ऊपर जो है वो यहाँ पे पूरी कंसिडरेशन करनी है। अभी जैसे देखो यहाँ पे एपीआई क्या कर रही है, ऑब्वियसली वर्क कर रही है। हम क्या यहाँ पे बोलेंगे कि एक एपीआई जो है वो वर्क कर रही है, लेकिन कुछ-कुछ डेटा ऐसा है जो कि हमारे पास यहाँ पे डिस्प्ले होके नहीं आ रहा। जिनका सही होके आ रहा है वो दूसरे स्टेप में बताओ कि हाँ जी, कोई एरर हैंडलिंग नहीं है हमारे पास, हमारी एपीआई बिल्कुल परफेक्ट वर्क कर रही है। और जिनकी जो है वो इस तरीके के इश्यूज़ हैं, वो क्या लिखेंगे, वो लिखेंगे कि हमारी एपीआई जो है वो परफेक्ट वर्क कर रही है, लेकिन फॉल बैक क्या है कि हमारे प्रोडक्ट के इमेजेस शो नहीं हो रहे। तो जिन-जिनके भी नहीं हो रहे उन्होंने क्या करना है, दूसरे स्टेप के अंदर ये चीज़ लिखनी है। यहाँ तक 2 स्टेप लिखने वाले हैं और बहुत आसान है। अब आगे के तो 2 स्टेप्स है ना, उसमें आपने प्रॉपर वर्किंग करनी है। अब वो वर्किंग आपने कैसे करनी है मैं आपको वो बता देती हूँ। सबसे पहले आप अपने टेम्पलेट में जाएँ और आपकी जो भी कोई टेम्पलेट में आपके सर ने एपीआई दी थी, जैसे यहाँ पे हमारे पास कहाँ गई एपीआई, दिस इज़ द एपीआई, ये हमारे सर ने एपीआई दी थी ना, आपने क्या करना है, आपने ये वाली एपीआई सबसे पहले कॉपी कर लेनी है अपने टेम्पलेट से। उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद आप अपने प्रोजेक्ट में आओगे, जो भी कोई आपका टेम्पलेट का प्रोजेक्ट है, ठीक है? उस प्रोजेक्ट में आने के बाद आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे एपीआई का स्टेटस चेक करना है। अब आप इसको पोस्टमैन के थ्रू भी चेक कर सकते हो। मैंने आप सबको ना थंडर क्लाइंट के थ्रू सिंपल बुक एपीआई चेक करना बताई थी। अगर आपने वीडियो नहीं देखी ना, तो मैं यहाँ पे आई बटन पे प्रोवाइड करती हूँ, जो आपको सर हमज़ा सैयद ने बुक्स एपीआई में एपीआई चेक करना सिखाई थी ना, आपने वो वाली यूटिलाइज़ेशन करना है और अपने एपीआई का स्टेटस जो है वो चेक करना है। तो अगर जिनके पास नहीं है या उन्होंने कभी नहीं किया, तो आपने क्या करना है, आपने एक्सटेंशंस पे जाना है। एक्सटेंशंस में जाने के बाद आपने यहाँ पे थंडर क्लाइंट को सर्च करना है। मैं यहाँ पे देख लेती हूँ कि हुई हुई कंसिडरेशन में मुझे दिख जाएगा। तो दिस इज़ हाउ द थंडर क्लाइंट एप्लीकेशन एक्चुअली लुक लाइक। तो आपने क्या करना है, थंडर क्लाइंट की एक्सटेंशन को इंस्टॉल कर लेना अपने कंप्यूटर के अंदर। मैंने बुक एपीआई कराई थी तो वो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। इसके बाद आपने क्या करना है, थंडर क्लाइंट की जब एक्सटेंशन हो जाएगी तो आपने इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद आप न्यू रिक्वेस्ट पे क्लिक करोगे। आप जैसे न्यू रिक्वेस्ट पे क्लिक करोगे ना, इस तरीके का इंटरफेस आएगा। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे गेट वाली जगह पे अपनी एपीआई को पुट करना है। तो मैं यहाँ से इसको कॉपी करूंगी, कॉपी करके सिंपल मैं से यहाँ पे पुट करूँगी एंड पुट करके मैंने क्या करना है, मैंने इसको सेंड करना है। मैं इसको जैसे सेंड करूँगी, इसका स्टेटस क्या है, 200 ओके साइज़ बता रहा है। डेटा मेरे पास एपीआई से सारा का सारा लाके जो है वो यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है। तो आपने इसको इस तरीके से कंपाइल करना है। अच्छा, अब इसमें ना बहुत ज़्यादा लंबी चीज़ें नहीं करनी कि आप पूरा गेट, पोस्ट, डिलीट, पैच, हेडर, ऑप्शन सब चीज़ों में जा रहे हो, नहीं। बस आपको सिर्फ गेट का एक जो है वो इंटीग्रेशन दिखाना है, और अगर आप पोस्ट का इंटीग्रेशन दिखाना चाहें तो आप पोस्ट का एक इंटीग्रेशन जो है वहाँ पे दिखा सकते हैं। एक्चुअली पोस्ट का इंटीग्रेशन ऐसे होता नहीं है, मैं सिर्फ एक नॉर्मल चीज़ आपको करके दिखा रही थी, वो आपके ऊपर डिपेंड है। पोस्ट करना है तो करो, हमें पोस्ट की नीड नहीं है, हमें सिर्फ गेट का जो स्टेटस है ना वो चाहिए यहाँ पे। जब आपको ये चीज़ मिल जाए तो आप क्या करो, आप अपने तीसरे स्टेप के लिए इसका जो है वो यहाँ से स्क्रीनशॉट लो। आप इसमें पीछे थंडर क्लाइंट वाले स्क्रीनशॉट भी जो है ना वो इंटीग्रेट कर सकते हो। और यहाँ पे आने के बाद क्या करो, आप सिंपल यहाँ पे इसको जो है वो पुट कर दो। एक स्क्रीनशॉट और ले लो थोड़ा करीब से, ताकि जो है वो हमें पता चल जाए कि हमने जो है वो यहाँ पे इस तरीके से कंसिडरेशन की। और इसको भी क्या करो, पेस्ट कर दो। तो यहाँ पे जो हमारे पास हमारी स्टेटस से रिलेटेड थिंग है वो यहाँ पे कंसीडर हो जाएगी। इसका मतलब क्या है कि एपीआई से जो हमने पहले स्टेप में बताया कि डेटा सही
से फेच हो रहा है, वो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा। अब हमारा ना सबसे आखिरी स्टेप है जो कि सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है। आखिरी स्टेप में आपने क्या करना है, अच्छा आखिरी स्टेप से पहले ना एक चीज़ और है जो सर ने अभी एडिशन की है। वो सर ने ना ये टेस्टिंग रिपोर्ट का सैंपल जो है वो एडजस्ट किया। आपने क्या करना है, आपने भी ना सेम यहाँ से इसी तरीके से ये सारी चीज़ें कॉपी कर लेनी है और कॉपी करने के बाद अपने एमएस वर्ड की फाइल के अंदर आना और एमएस वर्ड की फाइल के अंदर आके ना इसको पेस्ट कर लेना। जब इसको पेस्ट करोगे ना इस तरीके से इसका असम्पशन आपके पास आ जाएगा। अब आप इसमें सारा टेबल वगैरह जो है वो कंसीडर कर लो ताकि सारी चीज़ें जो है वो ठीक से आपको लिखी हुई नज़र आ जाएँ, ठीक है? मैं यहाँ पे ना इसको इस तरीके से पूरा बना लेना अपना टेबल ना जैसे टेबल बनता है, वैसे भी पेज से बाहर चला गया तो कोई इतना मसला नहीं है, लेकिन बस टेबल बना लेना। अब इस टेबल में करना क्या है, मैं ये भी बता देती हूँ तीसरे स्टेप के लिए। सबसे पहले पूछता है बताओ वैलिड प्रोडक्ट लिस्टिंग का पेज है आपके पास, आप उस पे प्रोडक्ट को वेरीफाई करते हो? तो हाँ, मैंने भी आपको प्रोडक्ट दिखाए सारे के सारे, बिल्कुल करेक्टली डिस्प्ले होते हैं ना। आपने इसका स्टेटस पास रखना है और यहाँ पे लेवल क्या रखना है, हाई रखना है और यहाँ पे लिखना है नो इश्यू फाउंड जिनका ये वर्किंग करता है। अगर किसी का जो है वो कुछ चीज़ें आ रही हैं, कुछ चीज़ें नहीं आ रही इसके अंदर, तो आप यहाँ पे जो है वो हैंडल ग्रेसफुली कंसीडर कर सकते हो, गिव एरर बता सकते हो, वर्क एज़ एक्सपेक्टेड लिख सकते हो, अगर जैसा काम हो रहा है वैसा हो रहा है, तो उस तरीके से आप यूटिलाइज़ कर सकते हो। यानी कि चारों मार्क्स में से आप कोई भी मार्क्स अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली यूटिलाइज़ कर लो। एपीआई का एरर हैंडलिंग पूछेगा तो ग्रेसफुली हैंडल हो रहा है सबका, बिल्कुल सही से जो है वो यूआई वगैरह आ रही है। कार्ड की फंक्शनैलिटी पूछेगा तो वैसी वर्क कर रही है जैसे हमने एक्सपेक्टेड की है। अगर आपके पास कार्ड वर्क नहीं कर रहा तो आप जो है क्या कहते हैं उसको यूटिलाइज़ कर सकते हो। अब ज़रूरी नहीं कि अगर यहाँ पे वर्क एज़ एक्सपेक्टेड लिखा है तो आप भी ये लिखो। आप यहाँ पे लिख दो टेस्ट सक्सेसफुली या आप बोलो हैंडल ग्रेसफुली या नो इश्यू फाउंड, आप कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हो 4 कमेंट्स में से। फिर पूछ रहा है कि आपकी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव है, तो हाँ, सबकी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव है। उसमें आप जो है क्या कहते हैं नो इश्यू फाउंड, ये टेस्ट जो है वो सक्सेसफुल, इस तरीके से इसको क्या कर सकते हो, कंसीडर कर सकते हो और कंसीडर करके अपनी जो है वो इसके अंदर अपनी थर्ड वाले टास्क के अंदर ये वाली रिपोर्ट आप लगा सकते हो। इसमें कोई इतना ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं थी, यही 3-4 चीज़ें आप बता सकते हो। अच्छा ज़रूरी नहीं है कि 4 ही चीज़ें बताओ, और चीज़ें बता दो। अगर लॉगिन वगैरह आपका सही हो रहा है तो नीचे जो है क्या कहते हैं TC005 लिख के लॉगिन से रिलेटेड डिटेल्स बता दो, चेकआउट से रिलेटेड डिटेल्स बता दो। इसके साथ-साथ और तो ऐसे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अगर यूआई के बारे में बताना चाहोगे, हाँ, यूआई भी अच्छे से वर्क कर रहा है, तो एक यूआई का एडिशन कर दो, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। वरना ये 4 चीज़ें सर ने माँगी हैं, चारों चीज़ें मैंने आपको बता दी कि आपने अपने टाइमलेट के अकॉर्डिंगली बतानी है, सबकी प्रॉपर वर्क कर रही है, किसी का भी कोई चीज़ इधर-उधर नहीं है। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे पास है परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज़ेशन। अच्छा, परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज़ेशन ना बहुत इंपॉर्टेंट है। परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज़ेशन होता है क्या है कि देखो मैंने आपको बताया कि जो हमारी वेबसाइट है जब गूगल पे जाती है तो सर्च इंजन के अकॉर्डिंगली इसकी परफॉर्मेंस होनी चाहिए। तो इसकी परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए हमने क्या करना होता है, इसकी परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए हमने लाइट हाउस का यूज़ करना होता है। जैसे भी अगर तुम इस वेबसाइट की परफॉर्मेंस देखो तो क्या है, मोबाइल के ऊपर इसकी परफॉर्मेंस 35 है, एक्सेस हम इसको जो है वो 91 कर सकते हैं, एसईओ इसकी 100 हुई हुई है। एसईओ इसकी 100 क्यों हुई है? क्योंकि हमने कोई चीज़ दी हुई ही नहीं है, एसईओ के पैरामीटर्स पे काम ही नहीं किया हुआ, गूगल पे हम लेकर ही नहीं गए हैं इसको, तो इसलिए क्या हुआ हुआ है एसईओ 100 यानी कि अकॉर्डिंगली हुई हुई है। क्योंकि हमारे पास हुई हुई है तो इसलिए हमारे पास तो सब चीज़ें 100 ही होती हैं। जब गूगल पे जाएगी, गूगल इसको अपने फैक्टर के मुताबिक चेक करेगा, चीज़ों को कंपाइल करेगा तो सारी चीज़ें इधर से उधर हो जाएँगी। दूसरी बात मैं ये बता रही हूँ कि बहुत सारे लोग जो है ना वो आपको वीडियोज़ बना के दे रहे हैं हैकाथॉन की, करवा भी कुछ नहीं रहे हैं और बता भी गलत-सलत रहे हैं, तो बड़ा देख के ना ध्यान से करो जो चीज़ करने वाली है। इसीलिए हैकाथॉन करवाती नहीं हूँ, लेकिन करवा के इसीलिए दे रही हूँ कि हैकाथॉन मुश्किल भी है और चीज़ें बहुत टेक्निकल हैं, सिर्फ़ वही बंदा कर सकता है जो खुद अपनी वेबसाइट चला रहा हो, जो नहीं चला रहा उसके बस की चीज़ जो है वो नहीं है। तो हमने क्या करना है, हमने ये वाली रिपोर्ट जो है वो पूरी की पूरी चेक करनी है कि क्या ये हमारी वर्किंग पोज़ीशन पे है या हमारी वर्किंग पोजीशन पे नहीं है। आपका काम ये नहीं है कि आपने इस रिपोर्ट की चीज़ों को सही करना है। आपने बस इस पूरी रिपोर्ट के स्क्रीनशॉट्स जो हैं वो यहाँ पे लगाने हैं। लेकिन अब इसको कैसे कंसीडर करना है वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। आपने क्या करना है, अपने वेबसाइट पे आना है, यहाँ से हट जाइएगा और सिंपल अपने वेबसाइट पे आ जाइएगा यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है? अपने सोर्स के अंदर जो है वो यहाँ पे आ जाइएगा। बस सोर्स पे क्लिक करिएगा एंड इस जगह पे आ जाइएगा। अगर आप चाहें तो आप यहाँ पे कोई भी चीज़ जो है वो खोल सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे मैं क्या करती हूँ, मैं इसमें अपना जो हमारा मेन पेज है ना page.tsx का, ये ओपन कर लेती हूँ। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अब आपने यहाँ पे खोलना है एक टर्मिनल। मैं जो टर्मिनल खोलूँगी वो ऑलरेडी खुला हुआ होगा।
तो इसको क्लोज़ करेंगे और हम एक नया टर्मिनल खोलेंगे, ठीक है? मैं कहा हूँ मैं अपने वेबसाइट के होम पेज पे हूँ, आपने अपने वेबसाइट के होम पेज पे आना है। अब आपने यहाँ पर एक कमांड जो है ना वो रन करनी है, वो कमांड क्या है? वो कमांड है npm install हाइफन जी लाइट हाउस, ठीक है? ये एक प्लगइन होता है जो कि हम यूज करते हैं अपने वेबसाइट्स के ऊपर, और आप इसको डायरेक्टली भी वेबसाइट के ऊपर यूटिलाइज कर सकते हैं। क्या कमांड है? npm स्पेस इंस्टॉल स्पेस हाइफन जी, हाइफन का मतलब डैश होता है, जी स्पेस लाइट हाउस। जैसे लिखिए ऐसे ही लिखना, जहाँ स्पेस दिए वहां स्पेस देना, ताकि ये कंपाइल करे। जैसे ये कंपाइल करने लगेगा यहाँ पर, ये हमारे पास ओपन अप होकर आएगा। जब ये मेरे पास इसको मेरे विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर जो है वो इंस्टॉल कर देगा, तो इंस्टॉल करने के बाद मैं इसके ऊपर कमांड लिखूंगी जिसके थ्रू मैं लाइट हाउस पे इस तरीके का रिजल्ट चेक करूंगी। आप देखो ये सी के यूजर के महक के डेस्कटॉप के ऊपर न्यू फोल्डर के अंदर मैंने पुट की हुई है। आपको पूरा पाथ दिखा रहा होगा कि ये कहाँ से ओपन अप करके आपके लिए लेकर आ रहा है। नेट समटाइम वीडियो बनाते हुए कम कम चलता है, तो मैंने इसलिए पहले से इसको ओपन करके रखा था, ठीक है? तो यहाँ पे आपका पूरा पाथ लिखा आ रहा होगा कि कहाँ से आपकी वेबसाइट जो है वो आ रही है। साथ में आपका लोकल होस्ट जो है वो भी लिखा आ रहा है। अच्छा, एक चीज जो मैंने अभी आपको बताई थी यहाँ पे वर्ड फाइल में ऐड करने के लिए, तो आप इसमें अपने HTTPS के ना कंसिडरेशन भी ऐड कर सकते हो। जैसे देखो लोकल होस्ट क्या होता है, HTTP पे होता है, आप इसको जो है वो कंसीडर कर सकते हो। अभी मैं आपको जो चीजें बताऊंगी ना, इसमें हम और चीजों का एडिशन भी कर सकते हैं। किस तरीके से कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ। पहले मैं आपको ये वाला प्रोसेस बता दूं। देखो इसने लाइट हाउस को इंस्टॉल कर लिया, इसके बाद आपने क्या करना है, सिंपल npm फंड जरूर करना है। ये आपने npm फंड लिखा और इसको लिख के आपने इंटर जो है वो लाजमी करना है। जैसे मैं इसको लिख के इंटर करूंगी, ये यहाँ पे कंसीडर कर लेगा, ठीक है? मैं इसको और थोड़ा ऊपर करती हूँ यहाँ पे। अब आपने यहाँ पे एक कमांड लिखनी है। अब आपने यहाँ पे क्या कमांड लिखनी है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। आपने यहाँ पे ये कमांड लिखनी है। एक्चुअली आपके पास ना ये दो कमांड्स हैं, जो कि मैं सेंटर लाइन करती हूँ एंड मैं इसको थोड़ा बड़ा भी करती हूँ ताकि भाई ये सबको नजर आ जाए यहाँ पे, ठीक है? अब हमने क्या करना है, अब हमने ये लाइट हाउस वाली जो कमांड है, लाइट हाउस HTTP://localhost 3000-व्यू, ये वाली कमांड हमने अपने टर्मिनल में चलानी है। मैं इसको टर्मिनल में चला देती हूँ और यहाँ पे आपको दिखा भी देती हूँ, ठीक है? ये वाली जो कमांड है रेड वाली, जब आपकी इंस्टॉलेशन हो जाएगी ऊपर वाली, तो आपने ये वाली कमांड अपने टर्मिनल में रन करनी है। जैसे टर्मिनल में रन करोगे, ये यहाँ पे कंपाइल हो जाएगी। इन कंपाइल होने के बाद आपको बताएगा कि यहाँ पे जो है ब्राउजर में इसको ओपन करना। अभी देख रहे हो कह रहा है वेटिंग फॉर ब्राउजर, तो ब्राउजर से अभी ये पूरा का पूरा कंपाइलेशन लेगा और इसको ओपन करेगा। अच्छा, आप जैसे अगर ये कमांड लिख के इंटर करते हो और फॉल्स लिखा हुआ आता है, तो भी आपने क्या करना है, आपने इंटर करना है, ताकि ये यहाँ पे हमारे पास कंसिडरेशन हो जाए इस चीज से रिलेटेड। अभी सारी फाइल जितनी भी चीजें होंगी ना, ये पूरी वेबसाइट पे चेक करेगा और चेक करके मुझे यहाँ पर इस तरीके से ओपन करके दे देगा। तो देखो जब मैंने पहले किया था तो 35 था इसका रेशियो, अब जब मैंने किया इसकी परफॉर्मेंस कितनी है, इसकी परफॉर्मेंस 40 हो गई। क्या SEO कितनी हो गई, 92 हो गई। बाकी चीजें कम हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि ये मैंने सबसे पहले टेस्ट लिया था और उसके बाद मैंने अपने प्रोग्राम के अंदर थोड़ी सी चीजों में SEO डाल के देखी कि क्या बाकी लाइट हाउस वर्क करता है। तो जिन भी चीजों पे मैंने SEO इम्प्लीमेंट की, वो आपने इम्प्लीमेंट नहीं करनी, मैं सिर्फ अपने लिए देख रही थी करके कि जो है क्या कहते हैं, वर्किंग करता है कि नहीं करता, क्योंकि हमारी नॉर्मल वेबसाइट में तो वर्किंग करता है ना। तो आपने करना कराना कुछ नहीं, आपने बस इसको ऐसे ही जो है वो यूटिलाइज करना है। तो अब जब मैंने उसमें थोड़ी सी चेंजेस की, तो देखो इसकी पूरी परफॉर्मेंस जो है वो चेंज हो गई। अब आपने क्या करते जाना है, अब आपने लेने हैं यहाँ से स्क्रीनशॉट और इनको जमा कराना है अपनी MS वर्ड की फाइल के अंदर, ठीक है? आपने यहाँ पे इसको जमा करा दिया। इस तरीके से आपके पास यहाँ पे जो जो इश्यूज हैं, आपने इनको ठीक नहीं करना, आपने सिर्फ इसको जमा कराना है। जमा करा के आपने जो है वो नीचे लिख के बताना है कि भाई हमारी वेबसाइट के अंदर ये इशू है। अब जैसे इसकी एक्सेसिबिलिटी है वो 94% है, ठीक है? तो आप बताओ यार, इसमें अच्छी एक्सेसिबिलिटी है हमारे पास, हम इसको अच्छे से एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है? ये चीज जो है वो आप इसके अंदर लिखो। जो चीज आपको ठीक से दिखाई दे रही है, जैसे देखो यहाँ पे बेस्ट प्रैक्टिस बता रहा है कि हमारे पास 96 है, लेकिन बाकी चीजें बता रहा है कि ट्रस्ट एंड सेफ्टी में ये करनी चाहिए। भी यहीं पे लिखिए ना, तो उसमें जो है स्क्रीनशॉट ले लो और इसको कॉपी करके नीचे लिख के भी बता दो। कैसे, मैं बताती हूँ, ठीक है? ये यहाँ पे लिया आपने स्क्रीनशॉट, इसको आपने पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद आपने यहाँ पे जो है वो इनकी कंसिडरेशन करनी है। तो आपने यहाँ पे इन तीनों चीज़ों को कॉपी किया और कॉपी करके यहाँ पे
यहाँ गए हम और यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है? तो यहाँ पे सारी चीज़ें जो होंगी वो क्या होंगी, वो पेस्ट हो जाएँगी। अगर थोड़ी बहुत जो है वो टेढ़ी-मेढ़ी चीज़ें पेस्ट हो जाती हैं, तो उनको जो आपने क्या करना है, वो आप इनको डिलीट कर लो नीचे की जो आपको नहीं चाहिए, उसमें कोई मसला नहीं है हमारे पास, ये यहाँ पे डिलीट हो गई, बाकी सारी चीज़ें जो है वो आप उनको यहाँ पे रहने दो, ठीक है? इस तरीके से हमने जो है वो इसको कंपाइल कर लिया। बाकी इसको आपने अगर एलिमिनेशन देनी हो तो एलिमिनेशन भी आप दे सकते हो, ठीक है? ये आपकी अपनी मर्ज़ी के ऊपर डिपेंड करता है। जब आप यहाँ तक सारी चीज़ें कर लोगे, आपका लाइट हाउस का पूरा टेस्ट हो जाएगा, तो इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद आपने एक और टेस्ट करना है। वो टेस्ट आप क्या करोगे, वो टेस्ट आप ये करोगे कि आप अपने वेबसाइट पे आओगे, वेबसाइट पे आने के बाद आपने राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करने के बाद आपको इंस्पेक्ट का ऑप्शन दिखता है, ठीक है? आप इंस्पेक्ट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे, इस तरीके से आपके पास ये ओपन अप होगा। कैसे ओपन अप होगा? जैसे भी आपने जो है वो किया था अपना इसको रिस्पॉन्सिव करने के लिए किया था ना, सेम वही वाला प्रोसेस आपने अपनाना है और सेम उसी प्रोसेस को यूटिलाइज़ करते हुए आपने इस चीज़ को ओपन अप करना है एंड ओपन अप करके जो है वो इसके बारे में बात करनी है। अब हम 2-3 टेस्ट और करेंगे, ठीक है? 2-3 टेस्ट के अंदर हम क्या करेंगे, उसके लिए हम सबसे पहले 3 डॉट पे क्लिक करेंगे, मोर टूल्स में जाएँगे और सबसे पहले हम डेवलपर रिसोर्सेज़ देखेंगे। अब आप जिस चीज़ का टेस्ट देख रहे हो, उस चीज़ के बारे में आपने हेडिंग देनी है। जैसे देखो यहाँ पे मैंने डेवलपर रिसोर्सेज़ देखा है, मैं ना आपके लिए स्क्रीन थोड़ी छोटी करती हूँ ताकि आपको थोड़ा-सा नज़र आए। जब मैंने डेवलपर रिसोर्सेज़ देखा तो इसके अंदर इसने मुझे क्या बताया, इसने मुझे डेवलपर रिसोर्सेज़ से रिलेटेड डिटेल्स बताई हैं। अब यहाँ से डेवलपर रिसोर्सेज़ की हेडिंग कॉपी करो या यहाँ पे सिंपल लिख लो डेवलपर रिसोर्सेज आपके वेबसाइट की, ठीक है? और डेवलपर रिसोर्सेज लिखने के बाद आपने क्या करना है, सिंपल आपने जो है वो इसके नीचे इसका स्क्रीनशॉट लगाना है अपने वेबसाइट का कि आपका जो वेबसाइट है इसके अंदर जो डेवलपर रिसोर्सेज है वो सक्सेसफुल आ रही है या नहीं आ रही। छेड़ना नहीं है, अगर नहीं आ रही तो कोई मसले की बात नहीं है, आपने बस सिंपल यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट लगाना है, ठीक है? इसके बाद आपने क्या करना है, वापस थ्री डॉट पे क्लिक करना है, मोर टूल्स में जाना है, यहाँ पे अब आप फाइंड करो परफॉर्मेंस मॉनिटर। परफॉर्मेंस मॉनिटर में जाओ तो ये देखो आपकी वेबसाइट का ना पूरा परफॉर्मेंस दिखा रहा है। अगर मैं इसको और इधर लेके जाऊँ तो यहाँ पे देखो ग्राफ आ रहा है मेरे पास चलता हुआ, ठीक है? इस ग्राफ को चलने दो, थोड़ा सा चलेगा ग्राफ को चलते चलते आगे आ जाएगा। यहाँ पे ये मुझे सब चीज़ों के बारे में बता रहा है कि सीपीयू कितनी चीज़ ले रहा है, मेरी हीट साइज क्या है, मेरा डोम कितना जो है वो यहाँ पे कंसिडरेशन ले रहा है, फ्रेमवर्क्स कैसे काम कर रहे हैं, लेआउट, स्टाइल, ये सारी चीज़ें कैसे काम कर रही हैं, यहाँ पे ये मुझे बताएगा। ये सब चीज़ें जो है क्या कहते हैं, मेरी वीडियो देखने के बाद तो आपको सब लोग बता देंगे, लेकिन उससे पहले आपको कोई नहीं बता सकता बिकॉज़ जितने भी लोग वीडियोज़ बनाते हैं, उनमें से कोई भी वेबसाइट गूगल पे रन नहीं करता। किसी की वेबसाइट्स नहीं है तो इसलिए जो है वो कोई भी आपको यहाँ पे नहीं बताएगा। अगर आपके पास कोई इश्यूज़ हैं तो आप इश्यूज़ वगैरह इसमें देख सकते हो। देखो कैसा है, a form field element should be have an ID और name attribute। कहीं पे आपके पास कोई इश्यू आ रहा है जिसमें आपने जो है वो फॉर्म फील्ड दी हुई है लेकिन आपने नेम और एट्रीब्यूट जो है वो नहीं रखा हुआ है, ठीक है? तो आप इसका भी क्या कर सकते हो, इसका भी स्क्रीनशॉट जो है वो प्रोवाइड कर सकते हो। इसके बाद आप और चीज़ें देख सकते हो यहाँ पे कि और हमारे पास क्या-क्या चीज़ें इसके अंदर जो हैं वो अवेलेबल हैं। जैसे इसमें से हम लास्ट में क्या चीज़ देख सकते हैं, सिक्योरिटी। आप सिक्योरिटी में देखो तो कहता है कि दिस पेज हैज़ अ नॉन एचटीटीपी सिक्योर ओरिजिन। नॉन एचटीटीपी सिक्योर ओरिजिन क्या है? क्योंकि आपके पास एसएसएल सर्टिफिकेशन नहीं है। जब भी आप अपनी वेबसाइट गूगल पे रखोगे, आप उसमें एसएसएल सर्टिफिकेशन का यूज़ करोगे। उसका रीज़न क्या है भई? उसका रीज़न ये है ताकि जो भी हैकर्स वगैरह हैं, वो आपकी वेबसाइट पे यहाँ पे इस पे अटैक करें, तो वेबसाइट जो है वो आपकी हैक वगैरह नहीं हो। अब आपने जैसे सिक्योरिटी ओवरव्यू की हेडिंग डालनी है, फिर ये लगा देना है। फिर परफॉर्मेंस मॉनिटर की हेडिंग डालो, ये वाला स्क्रीनशॉट लगा दो। डेवलपर रिसोर्सेज़ की मैंने आपको बता दी कि आप लगाकर ये वाला स्क्रीनशॉट लगा दो। तो ये वो 3-4 चीज़ें जो आपने इसके अंदर कंपाइल करनी है, कंपाइल करने के बाद आज का जो आपका काम होगा ना, वो कंप्लीट हो जाएगा आपके वेबसाइट के ऊपर। अब हमारा हैकाथॉन अप्रॉक्सिमेटली 2 दिन का रहता है, मैं उसकी भी वीडियो अपलोड कर दूँगी एंड फिर से दोबारा बता दूँ जो आज की वीडियो में काम बताया है, सारे के सारे टेम्पलेट में सेम इसी तरीके से करना है। अच्छा बहुत सारे लोग कह रहे हैं कल के डे 4 की वीडियो पे कि डायनामिक राउटिंग की कोई एक सेपरेट वीडियो बना दें। तो मेरे चैनल के ऊपर जो है ना, जब आप प्लेलिस्ट सेक्शन में आओगे तो आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने तो देखी है, लेकिन जिन्होंने इस क्वार्टर में नहीं देखी वो इस क्वार्टर में देखें और अगले क्वार्टर में भी कोशिश करें कि जो वीडियोस मैं अपलोड करती हूँ उनको टाइम से देखें और टाइम से सीखें। अब मैं उन लोगों के लिए बता दूं जो डायनामिक राउटिंग के बारे में बात करें, तो यहाँ पे नेक्स्ट जेएसएन उर्दू की प्लेलिस्ट डाउनलोड होकर आ रही इस तरीके से, ठीक है? अब इसमें क्या है, इसमें आप स्क्रॉल डाउन करो, स्क्रॉल डाउन करने के बाद मैंने ब्लॉग बनाया था। जितने लोगों ने भी मेरा ब्लॉग देख के बनाया था तो उनको मैं बता दूं यहाँ पे
ये जो हमारी वीडियो है डायनामिक राउटिंग की, इस पे लिखा हुआ भी है डायनामिक राउटिंग ना, पोस्ट आईडी करके राउटिंग लिखी हुई है और यहाँ पे भी लिखा हुआ है ब्लॉक डायनामिक राउटिंग। तो ये वाली वीडियो देख के आप डायनामिक राउटिंग जो है वो सीख सकते हैं और इसको कंपाइल कर सकते हैं। और अगर आपको डिफिकल्टी पेश आती है तो नीचे की तरफ भी डायनामिक राउटिंग की एक वीडियो होगी, उसको देख लीजिएगा। अगर मेरे पास टाइम होगा तो मैं एक छोटी सी वीडियो डायनामिक राउटिंग पे और क्रिएट कर दूंगी आपके टेम्पलेट के अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट से रिलेटेड। लेकिन अगर टाइम नहीं होता और मैं नहीं क्रिएट कर पाती राउटिंग वगैरह की वीडियो, लेकिन राउटिंग की वीडियो ना अगर मैं नहीं क्रिएट कर पाती तो आपने ये वाली दोनों वीडियोस चेक कर लेनी है। चेक करने के बाद इसको कंपाइल करना है। जो भी बच्चे बोलते हैं ना क्लास में पढ़ाया हुआ समझ में नहीं आता, तो इस तरीके की प्लेलिस्ट हर आपके क्वार्टर के अंदर मेरे चैनल पे बनी होती है, इसको देखा करें। मैं हेलो वर्ल्ड से पढ़ाना शुरू करती हूँ, यहाँ तक कि इंस्टॉलेशन से पढ़ाना शुरू करती हूँ, हेलो वर्ल्ड से पढ़ाना शुरू करती हूँ। बट जो लोग नहीं देखते फिर उनको डेफिनेटली लॉस होता है। बाकी पेड क्लासेस जब अगले क्वार्टर में शुरू करूंगी तो इंशाल्लाह वो भी बताऊंगी। कल आपसे मुलाकात करूंगी अगले वीडियो में। बाकी आपके सारे डेज के हैकाथॉन्स की जो वीडियोस हैं वो अपलोड हैं, तो मेक श्योर करें कि उसे लाजमी चेक करते रहिए। एग्जाम के बारे में बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, तो एग्जाम जैसे ही अनाउंस होगा आपका 25-26 को, उससे रिलेटेड डिटेल्स वीडियोस भी आपको प्रोवाइड करेंगे। फिलहाल अपना हैकाथॉन लाजमी कंप्लीट कीजिए। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आपसे मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।